पराधीन सपनेहु सुख नहीं। इस बात को लेकर हमारे क्रांतिवीरों ने आज़ादी की लड़ाई के दरमियान रामलीला का आयोजन समय समय पर किया करते थे और जिससे जन जागरण पैदा हुई और जिसमें देश के नामी गिरामी शहीदों ने भाग लिया, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग भी थे और देश की आज़ादी भी इस जन जागरण से मिला। लेकिन इधर हाल के दिनों में लोगों ने जिस ढंग से भगवान राम पर समय समय पर अश्लील टिप्पणी की है वो बहुत दुखद रहा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और कहा है आप नास्तिक हो सकते हैं लेकिन किसी के धर्म पर आप उंगली नहीं उठा सकते। और न्यायमूर्ति ने यह भी कहा है कि राम के बगैर भारत की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि भारत के लोगों के भगवान राम की अमिट छाप पड़ी हुई है। मित्रों, मैं आज अपने YouTube चैनल एडवोकेट नरेश कुमार में इस पर चर्चा करूंगी। नवरात्रा के इस पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। तो आते हैं इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, हाथरस के एक नौजवान जिसका नाम आकाश जाटव उर्फ सूर्य प्रकाश, उसने इंटरनेट पर एक टिप्पणी की थी जिसमें राम और कृष्ण पर अश्लील शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर एक FIR होता है और वह जेल हिरासत में जाता है। पिछले 10 माह से वह जेल में था। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी जमानत याचिका दायर होती है तो सुनवाई के दरमियान माननीय न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने इस पर सुनवाई की और कहा कि मेरा संविधान उदार है, आप नास्तिक हो सकते हैं लेकिन भारत के महापुरुषों और यहाँ की संस्कृति पर उंगली उठाने का आपका अधिकार नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन उसमें कुछ आपका भी कर्तव्य बनता है, मर्यादा बनता है, इससे बाहर आप जा नहीं सकते। साथ ही न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया, कहा कि मानव खोपड़ी को लेकर आप नृत्य नहीं कर सकते। और न्यायालय ने उल्लेख किया कि आप दोबारा इस ढंग का हरकत नहीं करेंगे और उसके बाद उसकी जमानत मिलती है। कोर्ट ने कहा कि हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की रही है, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से काम करते हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है
किसी की भावना को ठेस पहुंचावे। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की सुनता है, लेकिन यह असीमित नहीं। मित्रों, राम, उनकी वाणी और रामायण का एक एक श्लोक एक मंत्र के रूप में। रामायण के जानकारों का कहना है कि इसका एक मंत्र अगर आप प्रयोग करेंगे तो जैसे अगर आप रोग से परेशान हैं, आप पारिवारिक अशांति से परेशान हैं, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। इस ढंग से अगर आप इसका जाप करेंगे तो आपको आपका आंतरिक क्लेश भी समाप्त होगा, रोग से भी मुक्ति होगी। तो मित्रों, एक अभी हाल के दिनों में एक चर्चा आई है और रामायण के दोहा नंबर 120 में भी लिखा है कि जब पृथ्वी पर निंदा बढ़ जाएगी तब कहा गया कि चमगादड़ ज़्यादा संख्या में अवतरित होंगे और चारों तरफ एक ऐसी बीमारी फैलेगी जिससे कोहराम मच जाएगा। वहीं दोहा नंबर 121 में कहा गया है कि जिसमें काफ़ी लोग मरेंगे और लोग प्रभु का भजन और दान करेंगे और समाधि में लीन रहेंगे, मतलब एकांत वास करेंगे, जिसको हम लॉकडाउन भी कर सकते हैं। तो आपका जो है रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। ये है रामायण, ये है राम की वाणी का असर। लेकिन समय समय पर जो लोग टिप्पणी करते हैं उन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह एक फैसला बहुत करारा चोट है और इस नवरात्रा में इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह निर्णय हम लोगों के लिए एक अनुकरणीय है। मित्रों, मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।